हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैंने नवरात्र से लेकर दुर्गा पूजा तक कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, तो उसी का मैं पूरा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने इतने दिन में क्या किया। तो यहाँ मैं जा रही थी गरबा खेलने, जिसका मेकअप वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। और ये मैं पहुँच गई थी, दिल्ली में ही है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस, वहाँ पर गरबा था 6 तारीख को। वहाँ मैं गई थी रेडी होके, मैं, मेरे हस्बैंड, समर्पित, प्रियंका, मैंने उन दोनों को भी बुलाया था और हम चारों लोग गए थे गरबा खेलने। तो फिर बहुत भीड़ थी भाई, बहुत बड़ी थी, बट मज़ा भी बहुत आया। इन्जॉय हम लोग ने बहुत किया, बहुत अच्छा। मतलब होता है ना कि फेस्टिवल टाइम, गुड वाइब्स, वो सारी फीलिंग्स अपने आप ही आने लगती है, पॉजिटिव। मतलब बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा डांस करना, गरबा खेलना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे शॉप्स भी थे, खाने पीने के स्टॉल्स भी थे, बट हमने वहाँ से खाना नहीं खाया था। तो अभी बस ये अंदर जा रहे हैं। ये देखिए लोग कितने अच्छे से खेल रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें हैं। लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैं देख रही थी सारे लोग, होता है ना, सारी चीज़ें भूल जाओ, बस अपनी मस्ती में खो जाओ, वो वाला था। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। और सच में बहुत, ये नवरात्रि के 9 दिन ना इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं ना, सच में मतलब वर्ड्स नहीं है। मतलब इतना अच्छा लगता है ये नवरात्रि के 9 दिन, और बस यूँ निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और बस वो फिर जब हमारे क्या फ़ोन में वो सारी चीज़ें एक मेमोरेबल की तरह एक एक साल में रह जाती है, हर एक ईयर में। तो यहाँ पे सब सिंगर्स आए थे, वही गाना वाना चल रहा था और वही लोग गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे सब। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और डांस की जो हमारी वीडियो वो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए कितनी भीड़ थी भाई, कितनी भीड़ थी। मतलब ये साउथ दिल्ली की तरफ हो रहा था, तो बहुत भीड़ थी। पूरी आधी दिल्ली, मुझे आधी आधी से भी मुझे लगता है आधी दिल्ली तो नहीं होगी ये, क्योंकि बहुत लोग आए थे, बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे। 10 बजे तक लास्ट था, 10-11 बजे तक। और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डांस कूद फान करने के बाद हम लोग भी बहुत थक गए थे, इतना थक गए थे। जिन्होंने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी उनको पता होगा कितनी गर्मी थी, एकदम पसीना पसीना, एकदम मेरा फेस रेड हो गया था। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, इवन हम सबका, हम लोग चारों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मतलब होता है ना कि थिरकने पे मजबूर कर देना लोगों को, जो ना करना चाहे वो भी कर रहा था एंजॉय। जो डांस को, जिसको मन नहीं है मैं नहीं करूँगी ऐसा वैसा, वो भी डांस कर रहा था, हर कोई डांस कर रहा था। मैंने देखा था बड़े बूढ़े सब वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम एंजॉय करने ही तो जाते हैं। ये दिन तो साल में एक बार ही आते हैं, और हम उसमें भी ना जाएं तो फिर क्या है, पता ही नहीं चलता फेस्टिवल का। तो बस एंजॉय करके हम लोग सब निकल रहे थे। और मतलब मन नहीं हो रहा था, बट बहुत थक भी गए थे, इतना डांस कर लिया था। तो बस फिर लगा कि अब चलिए निकलते हैं। ये मेरे हस्बैंड, ये मैं हूँ। देखिए क्या हालत होगी, चेहरा देखिए आप एकदम। और बहुत गर्मी भी लग रही थी, और फिर हम लोग को बहुत भूख लगी थी। हम लोग इतना नाच लिए थे, इतना डांस करे थे, हम लोग भूख लगे थे। हम लोग चले गए थे वहाँ से चंपा गली। वहाँ पे आपको सारे सिर्फ कैफ़े ही कैफ़े मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से पास पे वही था। तो बस हम लोग फटाफट से वहाँ पहुँचे। और यहाँ पे सब मतलब होता है ना कि कैफ़े में जो सिंगर्स होते, कुछ कुछ जो नए नए होते वो गाते, तो गाना आ रहा था, बट मैं अभी लगा दूँगी ना तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने सब कुछ हटा दिया है। और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाइए, इतना सुंदर सजा रहता है ना, बस बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं जाती हूँ बस वहाँ की वीडियोज़ ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो जो वहाँ की थीम होती है ना बहुत सुंदर लगती है। एकदम जगमग जगमग चमचमाती रहती है हर टाइम, बहुत सुंदर लगता है। तो जो दिल्ली वाले हैं ना, वो जो नहीं गए हैं वो ज़रूर जाना। चंपा गली साकेत में ही है, तो आप लोग वहाँ जाना, जो साकेत में है। इवन जो दिल्ली के इधर उधर भी रहते हैं उनको सबको पता होगा साकेत में है, तो वहाँ पे जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। साउथ दिल्ली की तरफ ही पड़ता है चंपा गली। तो बस हम लोग जा रहे थे जहाँ पे मैं पहले भी गई हूँ, मैंने इसके वीडियोस डाले हुए हैं। तो अभी मैं आपको बहुत ही अच्छे से और बता देती हूँ। यहाँ जगमग ठेला है, वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि प्रियंका वहाँ पे जाती है, वहाँ का फूड बहुत अच्छा है। तो इसके पहले भी मैं उसके साथ गई हूँ, और ये फिर से जा रही हूँ। सच में वहाँ का फूड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी था। वहाँ का पालक पत्ता चाट अगर कोई जाएगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा था। और खा पी के हम लोग मतलब हम लोग ऑर्डर किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे। हम लोग को इतनी भूख लग गई थी ना, और सारे लोग जितने भी थे ना, मैंने देखा सब वहीं पहुंचे हुए थे। मतलब पूरा चंपा गली एकदम उन्हीं लोगों
से दिख रहा था जब वहाँ पे गरबा कर रहे थे, क्योंकि वही पास था और सबको भूख लग गई थी बहुत तेज़ से, तो इसलिए सब वहीं पहुँच गए थे और हम लोग तो पहुँचे ही थे। फिर हम लोग अपना जगह देख रहे थे कि कहाँ बैठना चाहिए। फिर जगह देखने के बाद तुरंत हमने ऑर्डर कर दिया पालक पत्ता चाय, थोड़ी सी चाय भी नहीं शाम को पी थी। मतलब जो भूख लगा, फ्रेंच फ्राइज़ था, नॉनवेज में कुछ था और बहुत सारी चीज़ें थी, रैप था, बहुत कुछ हम लोगों ने ऑर्डर किया क्योंकि हमें भूख लगी थी। और कैफ़ेज़ में तो आपको सिर्फ स्नैक्स ही मिलता है, तो आपको मेन कोर्स नहीं मिलेगा। खा पी के एकदम हम लोग मतलब फुल पेट पूजा हो गई थी हमारी। फिर हम लोग एक दूसरे अपना वेट कर रहे थे कि घर जाना था, तो समर्पित प्रियंका वेट कर रहे थे, उनको नोएडा निकलना था, हम लोग को भी निकलना था। ये देखिए फ़्लाइट जा रही थी तो उधर से दिखता है। तो उसके बाद ये मम्मी पापा आए हुए थे मेरे पास दुर्गा पूजा के टाइम। तो ये सप्तमी के दिन है, मैं और मम्मी जा रहे थे पुष्पांजलि देने। ये सुबह का टाइम था, सुबह सुबह जल्दी षष्ठी के दिन मम्मी पापा आ गए थे और ये हम लोग जा रहे थे दुर्गा पूजा कालीबाड़ी में, वहाँ पे ही पुष्पांजलि देने जा रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, इतने मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप कि दुर्गा पूजा टाइम में कितना अच्छा लगता है। वो कोई बंगालीज़ ही आई थिंक कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि वर्ड्स नहीं होते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो बस हम लोग पहुंच रहे थे, पुष्पांजलि हो रही थी, सेकंड बैच हमारा था। तो बस हम लोग ये अंदर जा रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। वहाँ आते ही माता के दर्शन करते ही मतलब एकदम मन इतना खुश हो जाता है कि वो इतने टाइम बाद आई हैं, 1 साल बाद आई हैं, इसके बाद फिर चली भी गई वो, अब फिर वो नेक्स्ट ईयर आएंगी। तो एक अलग मतलब इतने टाइम, इतने साल, इतने दिन फिर इंतज़ार करना होगा कि फिर नेक्स्ट ईयर आएंगी माँ। तो उनका आने की बहुत खुशी होती है, फिर उनके जाने का भी एक गम रहता है। फिर जब उनके आने का टाइम होता है फिर इसी तरीके से चलता रहता है। तो मैं ये बनाई थी सप्तमी के दिन मैं गई थी, फिर वहाँ हम लोगों ने पुष्पांजलि दिया, फिर भोग खाया और फिर घर आए, फिर शाम को गए। तो ये चीज़ चलने लगा। तो मैं एक चीज़ आप रोज़ रोज़ देखोगे तो बोर हो जाओगे, तो मैंने एक दिन का ही आपको दिखाया था कि हम लोग ने क्या क्या किया। मम्मी और मैं बैठ के वेट कर रहे थे क्योंकि भोग का भी टाइम था 1 बजे तक, जो माता को चढ़ता है फिर वो हम लोग भोग भी खिलाया जाता है। तो मैं और मम्मी बैठे बात कर रहे थे। फिर यहाँ ये देखिए भोग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो हम लोग बैठ गए थे। इस तरीके से वहाँ पे भोग खिलाया जाता है, जो भी कुछ बनता है, खिचड़ी, सब्जी, चटनी, खीर और बेगुनी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम लोग ने आराम से खा पी के फिर हम लोग आ गए थे घर। और ये अष्टमी की शाम को मैं जहाँ पे गई थी किदवई नगर, वहाँ पे ऐसे डांडिया चल रहा था, नवमी लग गया था उस दिन, नवमी की रात को। और इतने सारे शॉप्स थे किदवई नगर पे। यहाँ पे है ईस्ट किदवई नगर, जिनको पता होगा, दिल्ली वाले उनको पता होगा जो दिल्ली में रहते हैं। तो वहाँ पे इतनी शॉप्स थी, इतना डांडिया चल रहा था, इतनी शॉप्स थी, भाई मैं थक गई थी और आधा ही शॉप देख के मैं बैक आ गई थी। मतलब बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी, बहुत सारे दुकान, हर चीज़ के, कपड़े के, ज्वेलरी के, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी, वुडन में, परफ्यूम में, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। खाने पीने की भी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें थी। और उधर देखिए आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, वहाँ पे डांडिया चल रहा था। तो बहुत लोग, नौमी था, लास्ट था, नौमी लग ही चुका था, तो बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे। मैं से देखिए कितनी सारी शॉप्स थी, तो मैं सब बना रही थी। बेडशीट का है इधर, सूट्स का है इधर, ये बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी और भीड़ भी बहुत थी भाई, बहुत भीड़ थी क्योंकि लास्ट था और लोग इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें मिस करते हैं पूरे साल। तो ये नवमी लगा था रात को, ये दूसरे दिन का है हमारा, क्योंकि हमारा नवमी ज़्यादा दिन टाइम तक रहा है। तो उसी उसी का मैं गई थी पूजा पंडाल वहीं कालीबाड़ी पुष्पांजलि देने, क्योंकि नवमी हमारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। और मैं और इनके साथ पुष्पांजलि दे के थोड़ा सा कुछ चाय वाय पी के, क्योंकि मैं कुछ जब तक पुष्पांजलि नहीं देते हैं एक तरीके से फास्ट ही होता है। खा वा के हम लोग नोएडा पहुंच गए थे समर्पित प्रियंका के यहाँ, क्योंकि मम्मी पापा चले गए थे अष्टमी की रात को वहीं नोएडा में दुर्गा पूजा। वहाँ पे हम लोग ने भोग वोग खा के, क्योंकि मामा वहाँ के मेंबर हैं और उन्होंने बुलाया था कि एक बार आना यहाँ पर भी देखना कैसे क्या होता है पूजा, और खाने पीने का किस तरीके से भोग का अरेंजमेंट होता है। कब लोग हम लोग खा पी के थोड़ा सा फिर हम लोग वहाँ से मामा के घर गए थे। यहाँ सब बातें कर रहे थे, दीदी भी आई हुई थी, सबको आपने ऑलरेडी मेरे राखी ब्लॉग्स में देखा है। तो बस वहाँ पे फिर इन लोग ने थोड़ा सा वही शाम का, इवनिंग का स्नैक्स टाइम चल रहा था हमारा, और हंसी मजाक चल रही थी, बातें चल रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसी दिन शाम को वहाँ पे फंक्शन था
स्नेहा भट्टाचार्य आई थी नोएडा में, जहाँ दुर्गा पूजा हम लोग गए थे। तो फिर ये शाम का, देखिए शाम का तो अलग ही रौनक होती है। तो हम लोग गए थे सारे लोग वहाँ पे देखने प्रोग्राम, जो भी चल रहा था वो प्रोग्राम देखने गए थे, और बहुत सुंदर लग रहा था। शाम के टाइम ना बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि दिन में तो इतनी रोशनी होती है कि लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती, बट शाम को पता चलता है कि यहाँ पे कैसे डेकोरेट हुआ है, क्या हुआ है, चीज़ें क्या है। तो वही चीज़ें हम लोग देखने गए थे, हम मम्मी पापा और अर्पित मेरे हस्बैंड और मैं, सब प्रियंका किसी उनके यहाँ डिनर था उनके फ्रेंड्स के यहाँ, तो वो लोग वहाँ चले गए थे। हम लोग शाम को, वो लोग मामा के वहाँ पे थे, फिर उन्होंने बोले हम लोग रात को आके ज्वाइन कर लेंगे आप लोगों को। तो हम लोग शाम के टाइम, ये 8 बजे का टाइम है, तो हम लोग पहुँच गए थे, 8:30 बजे का टाइम था। तो वहाँ पे फिर हम लोग ने प्रोग्राम देखा। वहाँ पे देखिए कितनी रौनक है, मतलब सारे लोग, मतलब यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है सच बताओ तो। इधर ये माता का मंदिर है, यहाँ पे माता जी माँ दुर्गा वहाँ पर स्टेज बना हुआ था उस तरफ। तो मैं सुबह ही दर्शन करके आ चुकी थी, और जिन्होंने देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम में और फेसबुक में सारे मैंने पोस्ट डाले हुए हैं, रेनू पिटिया नाम से ही है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। नोएडा का बहुत सुंदर माँ लग रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए सब लोग कहीं इधर जा रहे, कहीं उधर जा रहे, कहीं कुछ खा रहे, कहीं कुछ कर रहे। तो मतलब इसी तरीके से 4 दिन हमारा निकलता है दुर्गा पूजा में, एंजॉय करना, सारी चीज़ें करना। तो बस यही है। फिर हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोग वहाँ से देख रहे थे। फिर हम लोग ने बोला चलो बैठते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, और सारे लोग बैठ के देख रहे, देखिए एंजॉय करे। फिर ये स्नेहा भट्टाचार्य बहुत दूर से था, इतना लाइट पड़ रहा था ना, उनका फेस जो है साफ़ नहीं आया है। तो इतना सा मैं बता, लेकिन स्नेहा भट्टाचार्य थी जो सारेगामापा के फाइनलिस्ट थी, वही आई थी। उन्होंने वो गाना सिंगिंग कर रही थी, लाइव परफॉर्मेंस दे रही थी अपना, और बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, मतलब वर्ड्स नहीं है, बहुत अच्छा गाती है भाई, इतना अच्छा उन्होंने सिंगिंग किया, हर पूरा सारे लोग को उन्होंने वहाँ पे थिरकने को मजबूर कर दिया। ये था दशमी, मैं गई थी सिंदूर खेला खेलने, जिसका ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। सिंदूर खेला खेल के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं सारी चीज़ें डालती, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल दी है। अब वहाँ पर जाके देखना, मैं सिंदूर खेला खेल के, सबको सिंदूर पहना के, सब कुछ करके, बस एक बार मैं माँ दुर्गा को प्रणाम कर रही थी कि बस माँ अगली बार आप आना और आपका इंतज़ार रहेगा। फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे विजयदशमी करने। ये हमारी दादी हैं, मतलब मेरी दादी की छोटी बहन, तो दादी हुई छोटी दादी, तो उनसे मिलने गए थे। विजयदशमी के बाद हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और हम छोटे को अपना प्यार देते हैं, तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो विजयदशमी में हमारे कल्चर में यही है, बड़ों का आशीर्वाद, कोई कहीं भी हो आपको उनको प्रणाम करने जाना है, मिठाई खिलाना है, ये सारी चीज़ें होती है, बहुत कुछ होता है विजयदशमी में। तो वो दादी से हम लोग बातें कर रहे थे, थोड़ी सी हंसी मजाक की। दादी का स्किन देखो कितना सुंदर है, क्या लगाती है, कहती है हाँ इतनी दूर तो मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं फेशियल कराऊंगी, मैं क्रीम लगाऊंगी। यहाँ पापा उनकी बुआ है, मम्मी है, ये मेरे हस्बैंड नीचे से आए थे। तो बस कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये बुआ सब लोग बैठ के दादी से बातें कर रहे थे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाय, टेक केयर।